आर्थिक मांग नहीं, कोयला खदान को बचाने का राष्ट्रीय गणन का मान राष्ट्रीय गणन के खिलाफ में हमारे देश के लाखों कोयला मजदूर 3 दिन का हड़ताल करके दिखा दिया कि तुम फैसला ले, मानेंगे नहीं, हम सर ऊंचा करके लड़े। सरकार को थोड़ा पीछे हटना होगा, उतना जल्दीबाजी नहीं कर सकता। उसके बाद क्या फायदा नहीं, कोयला खदान चला जाए, जो रेल है चला जाए, टेलीफोन लाइन चला जाए, रेल का ट्रैक हजारों अरबों करोड़ों रुपया खर्चा करके कितना हमारा था, हमारा 52,000 किलोमीटर ट्रैक आज बढ़कर 85,000 किलोमीटर ट्रैक हमारे देश में है। ये चला जाएगा उनके पास, सरकार को कुछ पैसा मिलेगा। ये हमारी यूनियन है एनसीओ, नेशनल कोल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो CITU से संबद्ध है। ये एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है और कानूनन हमको 3 सालों के बाद एक बार कॉन्फ्रेंस करना होता है, और उस कॉन्फ्रेंस के दरमियान हम लोग जो पिछले 3 साल में काम किए हैं उस पर विचार करते हैं और आगे के 3 साल की रणनीति बनाते हैं। इसके अलावा नए पदाधिकारियों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। ये कॉन्फ्रेंस करना कानूनन है, जरूरी है, और उसी कानून के अनुपालन के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज कितना बजे पदाधिकारी चुनेंगे आप लोग? हम लोग आज नहीं चुनेंगे, ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस। हम लोग कॉन्फ्रेंस के कल सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद वो बात आएगी। बाकी अभी तो देश और दुनिया की परिस्थितियों पर, मजदूरों की जो देश में स्थिति है, पब्लिक सेक्टर की जो स्थिति है, जो निजी संपत्ति बेची जा रही है, हम लोग तो उस पर आप बात पब्लिक मजदूर है, उसका बहुत दिक्कत है, काम नहीं मिल पा रहा है, देश का जो हालात है, आप लोग उस पर कैसे? देश का तो हालात इससे बुरा कभी नहीं था। आजादी के बाद से बेरोजगारी अपने चरम पर है। तानाशाही तरीके से की गई नोटबंदी ने जो मझोले, छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को बर्बाद कर दिया है, असंगठित क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। लाखों की तादाद में मजदूर जो हैं बेरोजगार हो गए हैं। पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, जहां रोजगार अस्थाई और एक स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट जो मिलता था उसको बेचा जा रहा है। नतीजा ये हुआ है कि आज देश की मजदूरों की जो स्थिति है लगातार खराब हो रही है। नोटबंदी, GST, ये सारे जो लागू हुए, सबकी मार मजदूरों पर पड़ी है, और हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और हम लोग आगे आंदोलन का कार्यक्रम तय करेंगे। कोल इंडिया में अभी 7 तारीख को जनवरी में ही इसी मैदान जो सामने आप देख रहे हैं, सभी ट्रेड यूनियनों की सम्मिलित कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद हो सकता है कोयला उद्योग में हड़ताल का भी नोटिस हम लोग दें। 3 सालों में आप लोग कैंप का एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, पिछले 3 सालों में कुछ विशेष कार्य के बारे में उल्लेख करें। पिछले 3 सालों में हम लोगों ने जो कार्य किया, नंबर 1 यही CMP डे जहाँ आप खड़ी हैं, इसको कोल इंडिया से अलग करके MECL के साथ मिलाने की बात हो रही थी। कोल इंडिया से अलग होने के साथ साथ CMP डे की आर्थिक स्थिति खत्म हो जाती, यहाँ की का जो के एम्प्लॉय की जो स्थिति है वो खत्म हो जाती है, और वो एक बीमार उद्योग है। और कोल इंडिया से अलग होने पर आर्थिक तंगी आती। हम लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और कोयला मंत्री को, सारे मजदूर जो कोल इंडस्ट्री के मिलकर लड़े, कोयला मंत्री को घोषणा करना पड़ा कि हम कोल इंडिया से अलग नहीं होंगे। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 3 बार हुआ है। ये सरकार किसी तरह से निजीकरण करना चाहिए। ECL और BCCL को निजी हाथों में देने की इनकी योजना थी, इसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। अभी सरकार उस पर चुपचाप बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है, मतलब वो अपनी प्रक्रिया को रोक दिया है उसने। तो ये देखना, कोरोना के बाद बहुत से मजदूर बेरोजगार हो गए। केंद्र सरकार उस पर उस समय तो सबको मैंने कोई सुविधा दी, जैसे से मरते जीते घर आए, लेकिन अभी भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। आज भी उनकी वही विचार कर रहे हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं। ये देश के मजदूर आंदोलन से जुड़कर हम लोग काम करते हैं। अप्रैल में देखिएगा कि पूरे देश के मजदूर जो है दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, और हम लोग बहुत जबरदस्त प्रदर्शन संसद के समक्ष करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी भी चल रही है। और ये उन्हीं सबसे ज्यादा मार तो उन्हीं को पड़ी, पब्लिक सेक्टर के हम मजदूरों पर तो कम पड़ी, लेकिन वो जो कोरोना काल में सड़क पे वो बच्चों को
ट्रॉली बैग में बिठाकर जिस तरह से ढोते देखा गया है, वो दृश्य कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरा नाम आरपी सिंह है, जनरल सेक्रेटरी है अभी, आज तक तो है, कल फर्स्ट हाफ तक रहेंगे, बाकी उसको जिसको चुनेगा लोग तो चुने।